इनकी देख रेख में जो हमारा मंडल है, जो वृंदावन का आश्रम है, वो शिखर तक पहुंचा। और मैं कहता हूं, बड़े गौरव से बात कहता हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर अगर कहीं मठों पर कोई बात आती है तो महाराज जी स्वयं वहां पहुंचते हैं। मेरे देखे देखे इन्होंने बहुत मठों को बचाया है। संतों की हर प्रकार की समस्या के लिए ये हर समय खड़े रहते हैं तत्पर। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इनके चरणों में बार बार ये नमन करता हूं कि हमारे समाज का ये गौरव है। अब इनके चरणों में निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद दें और आगे की जो चद्दर रस्म है उसको पूर्ण कराएं। परम सरदेव परम पूजनीय स्वामी राघवानंद जी महाराज। हेलो, बोलो साधो साई घीसा सतगुरु से मिले जैसे सूरज आकाश, भरमी अंधेरा मिट के ज्ञान किया प्रकाश। घीसा सतगुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नीरा, मन की तप्त भुजाई के निर्मल किया शरीर। घीसा ये माया के फंद हैं या मैं और आयंदा, मेरा गंदा पिंड था श्री सतगुरु करी सुगंधा। घीसा तुम दाता हो खलग के, मेरी करो प्रतिपाला। पल पल खबरां लेते रहो साहिब दीन दयाल। परम पूज्य सतगुरु इष्ट देव आचार्य साहेब घीसा संत महाराज की कृपा से, आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी की कृपा से आज आसानी से जो इतने महापुरुषों के दर्शन करवाए, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज मेरे आचार्य घीसा संत महाराज जी के श्री महंत गद्दी के महंत पूज्य स्वामी देवेंद्र दास जी महाराज मेरे बगल में बैठे जो अवधूत भगत राम जी के शिष्य कहिए उन्हीं के रूप, ऐसे महापुरुष थे वो हमारे कि संतों का महत्व बढ़ाने के लिए जो उन महापुरुषों ने काम किया था, उनके स्वरूप का ध्यान करके उनके चरणों में दंडोत बंदगी करता हुआ मेरे गुरु भाई मेरे बगल में बैठे पूज्य ब्रह्मदेव जी, ब्रह्म स्वरूप जी और मेरे मित्र स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, जिनका बहुत अरसे से
उस भेख में जितने महापुरुष हुए वो हमारे पूज्य, चाहे घीसा भेख में हुए हों, लगातार 5 पीढ़ी से लगातार सने अभी अभी आए आपके समक्ष खन्ना मंडी के पास से चल के हमारे अखिल भारतीय घीसा संत महामंडल के प्रचार मंत्री राममुनि जी महाराज, घीसा मंडल के कोषाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मेश्वर जी महाराज और जितने भी पूज्य मेरे महापुरुष, चाहे वो नीचे स्टेज पे बैठे हैं चाहे ऊपर बैठे हैं, यहां पहुंचने पे ये दास सबका स्वागत करता है, सबके चरणों में नतमस्तक होता है। क्योंकि ये लीला जो है ना संतों की, जैसे बता रहे हैं महापुरुष के गांव का नाम लालपुरा, लेकिन इसके साथ जुड़ गया धाम। इस धाम को बनाने का श्रेय स्वामी सुरेशानंद जी महाराज और उनके शिष्य स्वामी विद्यानंद, कृष्णानंद, भारती, प्रेमानंद, सेवानंद, यानी अपने गुरुदेव के समक्ष रह के, क्योंकि इनके प्रयास से आज इन महापुरुषों का दर्शन हुआ और दर्शन से इनकी वाणी सुनी। जब इस प्रांगण के अंदर, इस आश्रम के अंदर एक धमक पैदा हुई, धमक। और जो जिज्ञासु होता है ना, जो जानकार होता है, धमक जो है ना वो काम कर जाती है, उसी को क्या कहते हैं, धाम। ये मानव अपने धाम को जानने के लिए आता है। अगर कोई जुड़ जाता है तो अपने साथ, अपने आप के साथ, क्योंकि साहेब अविनाशी परमेश्वर परमात्मा वो आपके घट में है। कहीं आना है नहीं जाना है कि दिल का मैल मिटाना है, और तू जरा गरीबी ले भाई, तेरा यहीं का यहीं ठिकाना है। कुछ वार नहीं कुछ पार नहीं, ये कहन सुनन की बातां है, और कोई माँ नहीं कोई बाप नहीं, ये झूठा रजक का नाता है। कोई गुरु नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला नहीं, ये रमता पुरुष अकेला है। शब्द स्वरूपी रहे शरीर, घीसा संत गरीब को हरदम दिखे सब में पीर। इसलिए आप सबको मैं सत्साहिब करता हूं, क्योंकि आप सबके अंदर वो पीर है, वो परमात्मा आप सबके अंदर विराजमान है, कोई घट खाली नहीं है। तो आज ये सौभाग्य, क्योंकि समय 2 बजे का है, ज्यादा समय में ले भी नहीं सकता, लेकिन मैं महापुरुषों को बार बार हृदय से धन्यवाद जरूर करूंगा कि घीसा संत महामंडल का जो मान बढ़ाया है स्वामी सुरेश्वरानंद जी ने, और इन्हें अपने शिष्यों के नाम गिनवाने का भी एक क्यों गिनवाए, ये भी आप धैर्य से सोचना। क्योंकि कई बार शिष्य बनाते बनाते बनाते, जैसे कहते हैं ना, बोले बाबा जी शिष्य तो बड़ा सुतरा ले रहा है। हाँ नहीं, बोले बनाया तो था भाई, चिल्लाए, लेकिन जमाई के कान फाट गए। कभी जीवन में गलती हो जाती है ऐसी, लेकिन वहां पुरुषों ने अपनी गलती को सुधार के उसको कर लिया, ठीक कर लिया। तो इसलिए जो आदेश, जो शनि, जो प्यार स्वामी सर्वेश्वरानंद जी इस संगत को देने, उसी के ऊपर चलना चाहिए। क्यों ज्यादा उस तर्क वितर्क में भी नहीं बढ़ना चाहिए, केवल इशारा है ये इनका। तो महाराज ईश्वरदास जी ने संतों के बारे में बताया, क्योंकि आज संतों का समागम लगा हुआ है, और संत के प्रति हमारी आस्था क्या होनी चाहिए। जैसे नानक साहब ने कहा, अकाल पुरुष की आरसी
और संतन की दे लख्या जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अगर आपकी श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा तो तुम्हारी है, स्वामी जी ने श्रद्धा के लिए जो बीज बोया है ना, वो वट वृक्ष बन गया। मैं देख रहा हूं संगत के माध्यम से। मैं श्रद्धा तो आपकी जबरदस्त। तो स्वामी ईश्वरदास जी संतों के बारे में क्या बताते हैं? दुनिया नहीं जानती, नहीं संत सायब से न्यारे, दुनिया नहीं जानती, नहीं संत सायब से न्यारे, दुनिया नहीं जान, दुनिया नहीं जानती, नहीं संत साहब से न्यारे, दुनिया नहीं जानते। सूरज किरण में भेद नहीं है, सोना कंगन एक, सूरज किरण में भेद नहीं है, सोना कंगन एक। ऐसे संसायब, ऐसे संसायब में अंतर नाही, कोई ज्ञानी ये ज्ञान विचार, दुनिया नहीं जानते, नहीं संत सायब से न्यारे, दुनिया नहीं जानते, नहीं संत सायब से न्यारे, दुनिया नहीं जान, नहीं संत सायब से न्यारे, दुनिया नहीं जान। जल तरंग में भेद नहीं है, सोना कंगन ये, जल तरंग में भेद नहीं है, सोना कंगन। संत सायब में अंतर नाही, कह रहे वेद यो चारे, संत सायब में अंतर नाही, कह रहे वेद यो चारे, दुनिया नहीं जानते, नहीं संत सायब से न्यारे, दुनिया नहीं जानते। चंदन की कर संगत वीरवा, हो गया चंदन रोक, चंदन की कर संगत वीरवा, हो गया चंदन रोक। ऐसे संत सायब को भज करे, ऐसे संत सायब को भजन, राह में ही हो गए प्यारे, दुनिया नहीं जानती, नहीं संत सायब से न्यारे, दुनिया नहीं जानती। कर्म भक्ति और ज्ञान वे, कर्म भक्ति और ज्ञान, कर्म भक्ति और ज्ञान मोक्ष ये चारों संतों पा, कर्म भक्ति और ज्ञान योग ये चारों संतों, सेवा करके पूरे गुरु की, सेवा करके पूरे गुरु के, खुल जाए नाम भंडारे, दुनिया नहीं जानती, नहीं संत सायब से न्यारे, दुनिया नहीं जानते, नहीं संत सायब से न्यारे, दुनिया नहीं जानते। नेकी राम मिले गुरु पूरे, काटे दीर्घ रोग, नेकी राम मिले गुरु पूरे, काटे दीर्घ रोग।
ईश्वरदास गुण गावे हर दम, ईश्वरदास गुण गावे हर दम, बाहर बाहर बलिहारे दुनिया नहीं जानते, नहीं संत साहब से न्यारे दुनिया नहीं जानते। महाराज सतगुरु ईश्वरदास जी ने, जो महाराज नेकीराम जी के शिष्य साहिब घीसासन जी के पौत्र, अपने अनुभव से संतों के बारे में बताया कि संत में और नारायण में, भगवान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हमारी श्रद्धा प्रेम इनके प्रति रहना चाहिए। तो आज सौभाग्य कि इस नगरी को एक धाम के रूप में पुजाना और इतने महापुरुषों के दर्शन करवा के इनके चरण रज से, जहां जहां संतों के चरण टिकते न, संत चरण गंगा की धारा, और जहां टिके तहां हो निस्तार। इनके ऊपर प्रेम में आशिक हो जाओ, आशिक मासिक हो गया ईशक कहावे सोए, और दादू ऐसे मासूक का अल्लाह भी आशिक होए। परमात्मा जो है ना, इनके गैल गैल घूमता है, गैल गैल घूमता है। अगर जिन महापुरुषों की, क्योंकि ये रचना संत ही रच सकते हैं, और जहां संत का आसन लग जाता है वहां की पृथ्वी बोलती है, वहां का जल बोलता है, वहां का आकाश बोलता है। क्योंकि मंसूर ने दिखाया, मंसूर मस्त क्यों हो गया, सरर फांसी परवेश, और जिस पर नौबत ये हुई कैसा है वो देश, जिस देश की खातर मंसूर फांसी पे झूल गया। जाल बाल कोयला किया और जल में दिया बहाए, अनल हक चह कहता चला छूटा नहीं स्वभाव, यानी जला दिया राख बना दी, राख भी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जल में डाल दिया गया, जल भी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये संत ही ऐसा खेल और चमत्कार दिखा सकता है। आज सौभाग्य इस लालपुरा गांव का, जो इतने महापुरुषों के यहाँ दर्शन हो गए। प्रेम आपस में होना चाहिए। जैसे प्रेम का उदाहरण एक पक्षियों के लिए दिया, एक वन के अंदर आग लग गई, और आग लगी जब जो है ना, आवाज दिए पक्षियों, पंख दिए हैं उड़ जाओ, बच जाओगे नहीं, वन सारा जल जाएगा। तो पक्षियों ने प्रेम के कारण जवाब दे दिया कि फल खाया, फल खाया, विस्ता किया, बैठे तेरी डाल, और विपत पड़े में उड़ चले तो जिएंगे किस काल। ऐसा जीना मैं नहीं चाहता। गुरुदेव के साथ ही जो है ना, समर्पण भाव से जो है ना निछावर हो जाएंगे। ये मैं स्वामी विद्यानंद जी को ये बात कहना चाहता हूं कि आप बना ले रहे हो, बल्कि एक किस्म की गुरुदेव की शक्ति को आज जो है ना आप ले रहे हो। उस शक्ति का दुरुपयोग ना हो, बल्कि प्रयोग हो, प्रयोग से आविष्कार हो, विकास। तो मैं विद्यानंद जी को ऐसा कहना चाहूंगा कि आसन पे बैठने के बाद, चद्दर लेने के बाद आप गुरुदेव का स्वरूप बन जाते हो। क्योंकि मैं नहीं, साहिब गीसा संत कहता है, मैं तो है देखूं तुम है देख, और देखत देखत ऐसा देख के मिट जा धोखा, दर से एक। गुरुदेव में कोई अंतर नहीं गुरु शिष्य में। वैसे तो शरीर के अंदर दोनों हैं। गुरु हमारा गगन में, गुरु हमारा गगन में, चेला है चितवाए। जुड़ जाओ, सुरत शब्द मेला बहा, बिछड़त कबहू नाए। तो आपकी सुरत आपके गुरुदेव के अंदर लगी रहनी चाहिए। ऐसी अपेक्षा, ऐसी कामना जो इनमें विद्यानंद जी से करता हूं। परमात्मा जो है ना, ये साहेब, ये संत आपके ऊपर कृपा रखें, और गुरुदेव की कृपा आप पे है, संतों की कृपा और हो जाएगी तो ये आश्रम आज जो दिख रहा है इससे भी ज्यादा तरक्की करेगा। आज सौभाग्य समय हो गया। अब महाराज सुरेश्वरानंद जी अपने शिष्य को आदेश देंगे, वो आसन ग्रहण करें, और उसके बाद मेरा भेग पूरा
इनको तिलक और चद्दर देने का काम करें और साथ तिलक चद्दर के साथ आशीर्वाद जरूर दे दियो। संतो आपके चरणों में दंडोत प्रणाम।